नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी के खिलाफ बांसुरी स्वराज ने निर्देश 115 के तहत किए नोटिस पेश। राज्यपाल से मिले सीएम नीतीश। 40 मिनट की मुलाकात से बढ़ी राज्य की सियासी हलचल। लोकसभा में उठा बिहार में गिरते पुलों का मुद्दा। कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल। हारी हुई सरकार विराजमान। अखिलेश यादव ने एनडीए सरकार पर कसा तंज। मणिपुर को न्याय दो, तानाशाही बंद करो। सदन में सरकार के खिलाफ विपक्ष ने किया नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। हिंदू धर्म वाले बयान पर राहुल गांधी पर भड़के नितिन नवीन। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सह कैमूर जिले के प्रभारी मंत्री नितिन नवीन, श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह व मोहनिया विधायक संगीता कुमारी के साथ मंगलवार को कैमूर पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान सोमवार को सदन में राहुल गांधी के बयान पर मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि अब तक राहुल गांधी सनातन धर्म का अपमान करते ही आ रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी को इटली पसंद है तो जाकर इटली में रहिए। देश के हिंदुओं को गाली देना बंद करिए। नितिन नवीन ने आगे कहा कि हिंदुओं ने हमेशा सबको समायोजन किया है। हिंदू धर्म की उनको समझ नहीं है। अगर हिंदू धर्म को समझे होते तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। लोकसभा में उठा बिहार में गिरते पुलों का मुद्दा। लोकसभा में उठा बिहार में गिरते पुलों का मुद्दा। कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल। लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस की ओर से बिहार में गिरे पुलों का मुद्दा उठाया गया। देश के हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें ढांचागत विकास की परियोजनाएं निर्माण के क्रम में ही ध्वस्त हो गई। वहीं कई शहरों में ऐसे मामले आए जिसमें आधारभूत परियोजनाओं में निर्माण गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। इसमें बिहार में पुलों का गिरने का मुद्दा भी शामिल है। इसी को लेकर लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने अयोध्या से लेकर बिहार तक के मुद्दों पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी के खिलाफ बांसुरी स्वराज ने निर्देश 115 के तहत किए नोटिस पेश। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण को लेकर मंगलवार को लोकसभा में निर्देश 115 के तहत नोटिस पेश किया है। उन्होंने कहा है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल अपने भाषण में कई गलत बयान दिए। नोटिस में कहा गया है, विपक्ष के नेता द्वारा लोकसभा में दिए गए उपरोक्त बयान तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक प्रकृति के हैं और इसलिए नियम 115 के तहत उचित कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि कृपया राहुल गांधी द्वारा जानबूझकर की गई गलतियों का संज्ञान ले और आवश्यक कार्यवाही करें। कांग्रेस करती है धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़। एनडीए नेताओं का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की राहुल गांधी की टिप्पणी पर गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए मुद्दों में से कुछ तो तथ्यों पर आधारित भी नहीं थे। स्पीकर या प्रधानमंत्री के प्रति राहुल गांधी द्वारा दी गई व्यक्तिगत टिप्पणियां अस्वीकार थी। चिराग ने राहुल गांधी पर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और जदयू सांसद ललन सिंह ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी अभी भी अपरिपक्व हैं, वे अभी भी परिपक्व नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे भले ही विपक्ष के नेता बन गए हों, लेकिन वे अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं। राज्यपाल से मिले सीएम नीतीश। 40 मिनट की मुलाकात से बढ़ी राज्य की सियासी हलचल। मंगलवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार बिहार विधानसभा से सीधे राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। सीएम नीतीश और राज्यपाल के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत चली, जिसके बाद सीएम नीतीश अपने आवास लौट गए। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालात और केंद्र में नई सरकार बनने के बाद यह पहली बार राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। माना जा रहा है कि सीएम ने कई मामलों में और कई राजनीतिक मुद्दों पर राज्यपाल से बातचीत की है। रिकॉर्ड से बयान के हिस्से हटाने पर राहुल गांधी ने लिखा स्पीकर को चिट्ठी। लोकसभा में दिए गए राहुल गांधी के बयान के बड़े अंश को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। राहुल के हिंदू, अग्निवीर, नीट आदि पर संसद में दिए भाषण को लेकर काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद उनके भाषण पर कैंची चली है। वहीं रिकॉर्ड से भाषण के अंश को हटाए जाने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक बार फिर से घेरा है। मंगलवार सुबह संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी से जब उनके भाषण को कार्यवाही से हटाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मोदी जी की दुनिया में सच्चाई मिटाई जा सकती है, हकीकत में सच को नहीं मिटाया जा सकता। वहीं इसके बाद उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बयान के अंश को हटाना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। साथ ही उन्हें रीस्टोर किए जाने की मांग की है।
एमएलसी चुनाव के लिए भगवान सिंह कुशवाहा ने किया नामांकन। बिहार विधान परिषद के उप निर्वाचन के लिए मंगलवार को जदयू प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा ने नामांकन दर्ज किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में एनडीए के जदयू प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा ने बिहार विधानसभा सचिव के कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। राजद विधान परिषद सदस्य रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता रद्द होने के बाद यह सीट खाली हुई थी। बता दें कि विधान परिषद की इस सीट के लिए 12 जुलाई को मतदान होना है। एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी पर साधा निशाना। बिहार से उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया गया है। वहीं राज्यसभा के उम्मीदवार बनने के बाद कुशवाहा ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने इसके लिए भाजपा सहित एनडीए के तमाम घटक दल को धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। कुशवाहा समाज के वोट के लिए कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। तेजस्वी के इस आरोप पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, चुनाव होने दीजिए, सब पता चल जाएगा। लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने कंफ्यूज करने का प्रयास किया था, जिसमें इनको सफलता भी मिली। उनको लग रहा होगा कि बिहार विधानसभा में भी वैसा ही होगा, लेकिन विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा और बिहार फिर नीट मामले में बहस का अनुरोध करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। राहुल ने पीएम मोदी से बुधवार यानी 3 जुलाई को संसद में नीट पर बहस का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है, हमारा उद्देश्य 24 लाख नीट उम्मीदवारों के हित में रचनात्मक रूप से जुड़ना है, जो जवाब के हकदार हैं। मेरा मानना है कि यह उचित होगा कि आप इस बहस का नेतृत्व करें। राहुल ने अपने पत्र में लिखा, मुझे उम्मीद है कि यह पत्र आपको अच्छा लगेगा। मैं संसद में नीट पर बहस करने के लिए अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूं। हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल के बयान पर भड़की नुपुर शर्मा। संसद में सोमवार को जिस तरह राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान के बाद तमाम भाजपा नेताओं के साथ कई हिंदूवादी संगठन भी राहुल गांधी के खिलाफ उतर आए हैं और उनसे बयान के लिए माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब नुपुर शर्मा ने भी राहुल गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी की वजह से 2 साल तक सोशल मीडिया से गायब रही नुपुर शर्मा ने कहा कि जो धर्म का विनाश करते हैं, धर्म उसका विनाश कर देता है। नुपुर शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हिंसक हिंदू नहीं बल्कि वो है जो हिंदुओं के नरसंहार की बात करते हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी को मिली पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत। पटना हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 2010 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पटना के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए राहत दी है। जस्टिस संदीप कुमार ने इनके द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये राहत दिया। गौरतलब है कि लालू यादव और राबड़ी देवी 2010 के विधानसभा चुनाव में अपना मत देने के लिए एयरपोर्ट के समीप बनाए गए मतदान केंद्र पर गए थे, जब उन्होंने मतदान केंद्र के 100 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने वाहन लेकर चले गए। इस चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लगा झटका। 17 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय ने सीबीआई को 7 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने और उसके बाद 2 दिनों के भीतर कोई प्रत्युत्तर दाखिल करने का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। ऐसे में कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद लगाए अरविंद केजरीवाल को अब 17 जुलाई तक इंतजार करना होगा। आरक्षण रद्द होने के खिलाफ बिहार के दलित पिछड़े आदिवासी समाज ने खोला मोर्चा। मंगलवार को बिहार में दलित पिछड़े आदिवासी समाज की 65% आरक्षण रद्द करने के खिलाफ एवं निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण दो, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालो, अंबेडकर छात्रावास औरंगाबाद जिला के कैंपस में गैर दलित छात्रावास बनाना बंद करो, बिहार में दलितों की हत्या करना बंद करो, पूरे भारत में जातियों की जनगणना कराने आदि मांग को लेकर आरक्षण बढ़ाओ संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा सैकड़ों की संख्या में एनडीए सरकार के खिलाफ पटना में आरक्षण अधिकार मार्च निकाला गया। दलित नेता अमर आजाद ने कहा कि बिहार में दलित पिछड़े आदिवासी समाज को बिहार सरकार के द्वारा 65% आरक्षण सरकारी नौकरी में दिया गया था। भाजपा सरकार द्वारा आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया, जिसके कारण पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण रद्द कर दिया है। जदयू सांसद ने सदन में की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। सीएम नीतीश की पार्टी जदयू लगातार इस मांग को केंद्र सरकार के समक्ष रखती आई है। वहीं मंगलवार को संसद में जदयू के शिवहर से सांसद बनी आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। लवली आनंद ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कहा कि बिहार जब झारखंड से अलग हुआ था तो प्रदेश में संसाधनों की कमी हो गई थी। ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही लवली आनंद ने कहा कि शिवहर को रेल मार्ग से जोड़ने और बंद पड़े रीगा चीनी मिल को चालू किया जाना चाहिए। ढाका को जिला बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या सीतामढ़ी जनकपुर कॉरिडोर बनाकर भक्तों के लिए यातायात को सुगम किया जाए। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर बोला हमला। बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। मंगलवार सुबह सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि दिल दहलाने वाली निर्मम घटना में रोहतास के डिहरी में मीठापुर गांव की बेटी नीतू कुशवाहा का अपहरण कर हत्या कर दिया गया। कुछ दिन पहले ही नवीनगर में भी दूसरी बेटी श्रेया की हत्या की गई थी। बिहार में अपराधी बेखौफ हैं। महिलाओं और बेटियों पर सत्ता संरक्षित अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं बची। सरकार की तरफ से कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं करता। बिहार में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और मुख्यमंत्री को कुछ लेना देना ही नहीं है। बाढ़ बालाओं के डांस के मामले में जदयू ने उद्योग प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष को पद से हटाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कार्यक्रम में बाढ़ डांसरों को बुलाया गया था। भोजपुरी के अश्लील गानों पर बाढ़ बालाओं के साथ डांस करते जेडीयू नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने डांस कर रहे नेता पर कार्रवाई की है। नालंदा जिला व्यावसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विजयकांत को पार्टी ने पद से हटा दिया है। बिहार शरीफ के जदयू कार्यालय में जदयू के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अरशद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने संसद में कांग्रेस पर कसा तंज। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा के दौरान मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज यहां संविधान सिर पर रखकर नाचने वालों के पास जम्मू कश्मीर में संविधान लागू करवाने का हौसला नहीं था। वे लोग आर्टिकल 370 पर चुप थे। हमने सरकार बनाई और आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को विकास के पथ पर लेकर आए हैं। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपके अनुसार नीट एग्जाम फिर से आयोजित की जानी चाहिए या नहीं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।